नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके मीडिया और मैं हूं आपके साथ हरविंकल। मैं इस समय लुधियाना में हूं और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे डॉक्टर सुमिता सोफत हॉस्पिटल के। इस समय मैं बाहर हूं। हम जम्मू से चलकर डॉक्टर सुमिता सोफत जी के पास आज यहां पर आए हैं क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर की जनता के काफी सारे इश्यूज जो है वो आईवीएफ को लेके रहते हैं। तो हमने सोचा हम यहाँ आए, डॉक्टर साहब से बातचीत करें और इन बातचीत को आप तक लेकर आए। अंदर चलेंगे, डॉक्टर साहब से जानेंगे आईवीएफ के बारे में और क्या क्या समस्याएं जो हैं जिससे पेशेंट्स जो है वो जूझ रहे हैं जम्मू कश्मीर के। अगर आप भी यहाँ पर डॉक्टर सुमिता सोफत के आईवीएफ सेंटर में ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो जल्दी से आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिए गए हैं, क्वेरी आप कर सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं और डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं। चलिए जी, जम्मू कश्मीर से चलकर आज हम लुधियाना में डॉक्टर सुमिता सोफत जी के हॉस्पिटल में जो है हम पहुंचे हुए हैं इस समय। और डॉक्टर सुमिता सोफत जी इस समय मेरे साथ हैं। ज्यादा समय इनका नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा रश इस समय बाहर पड़ा हुआ है और पेशेंट्स वेट कर रहे हैं डॉक्टर साहब का। आई थिंक ओटी में भी डॉक्टर साहब ने जाना होगा क्योंकि सारा दिन इनका हेक्टिक रहता है। मैम, मेरा आज आपसे पहला सवाल, कुछ है 30 साल का एक्सपीरियंस और 30 सालों में सिर्फ एक सुमिता सोफत का हॉस्पिटल लुधियाना में, बाकी जगहों पे क्यों नहीं? देखिए, मेरा ये मानना है कि आईवीएफ एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें पर्सनलाइज टच देना बहुत ज़रूरी रहता है। और वो पर्सनलाइज टच तभी होता है जब आपकी अवेलेबिलिटी हो। तो एक जगह पे बैठ के बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट एक्सपर्टाइज के साथ काम करना और हर पेशेंट का पर्सनलाइज्ड प्लान बनाना ट्रीटमेंट का, वो तभी पॉसिबल होता है जब आप एक जगह पे हो। चलिए जी, जो आपका सवाल जो हर बार रहता था कि डॉक्टर साहब जम्मू में कब आएंगे, कश्मीर में कब आएंगे, इनका कब सेटअप जम्मू कश्मीर में होगा, तो डॉक्टर साहब ने क्लियर कर दिया है कि मैं अपनी गाइडेंस के अंडर ही अपने पेशेंट को जो है वो देखना चाहूंगी। मैं महीने में एक बार कश्मीर चली जाऊं या मैं महीने में एक बार जम्मू चली जाऊं तो वो जस्टिस नहीं होगा इनके अपने पेशेंट्स के साथ। लुधियाना इतना भी दूर नहीं है कि आप लुधियाना नहीं आ सकते। संतान घर में नहीं है, संतान के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। तो उम्मीद है मुझे भी कि अगर आपके घर में भी कोई ऐसा इशू, ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी दिक्कत है तो आप डॉक्टर सुमिता सोफत जी के पास लुधियाना में आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल लोगों में काफी ज्यादा आईवीएफ को लेके एक डर सा है। सबसे पहले तो लोग बताते ही नहीं, बाहर ही नहीं आते कि कोई नहीं, वेट करते हैं। वेट करते करते टाइम काफी ज्यादा हो जाता है। क्या आप कहेंगे कि कितना वेट जो है इसके लिए एक कपल को जो वो करना चाहिए? बिल्कुल, आपने कहा कि आईवीएफ एक ऐसी चीज है जो लोग कपल्स जो है जिनके बेबी नहीं होता डरते हैं। पर अगर किसी कपल को 1 साल से ज्यादा हो गया ट्राई करते हुए, तो जरूरी नहीं है उसको एक आईवीएफ की ही जरूरत पड़ेगी। छोटे ट्रीटमेंट से भी प्रेगनेंसी हो सकती है, पर उसको एक अच्छी डॉक्टरी सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। और आईवीएफ जो है, अगर किसी पेशेंट के 3 आईयूआई साइकिल्स, 3 से 4 आईयूआई साइकिल्स फेल हो गए हैं, हस्बैंड में स्पर्म्स बहुत कम है, वाइफ की ट्यूबल ब्लॉकेज है, एंडोमेट्रियोसिस है और नेचुरल वे से प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो फिर वो आईवीएफ यानी कि एडवांस्ड आईवीएफ की तरफ उनको जाना है। मैम, आजकल की जनरेशन का खाने पीने को लेके आप क्या कहते हैं कि मतलब खाना पीना कितना इंपॉर्टेंट है इस सब चीजों में? देखिए, फर्टिलिटी के लिए डेफिनेटली अच्छा हेल्दी फूड खाना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो एक हेल्दी फूड से ख़त्म हो जाएगी, पर हाँ, डेफिनेटली फर्टिलिटी इम्प्रूव हो सकती है। अगर कोई कपल ट्राई कर रहा है बेबी के लिए, तो हस्बैंड को किसी भी तरह की एडिक्शन छोड़नी चाहिए और जो वाइफ है, और साथ एक्सरसाइज करनी चाहिए। सिमिलरली वाइफ को भी थोड़ी एक्सरसाइज, मूवमेंट, जिससे कि पीसीओडी भी अगर किसी पेशेंट को है तो वेट लॉस से वो ठीक हो सकता है। मतलब अगर बॉर्डर लाइन पीसीओडी है तो साथ ही साथ हेल्दी फूड खाना चाहिए। हर तरह के फल, फ्रूट, सब्जियां लेनी चाहिए। और जो मतलब कि तला हुआ खाना है, बाहर का खाना है, उसको अवॉइड करना चाहिए। जितना मैदा कम खाएंगे, जितना फ्राइड फूड कम खाएंगे, तो वो फर्टिलिटी में हेल्प करता है। और साथ ही साथ एक्सरसाइज भी। डॉक्टर साहब, आजकल जिंदगी जो है वो बहुत तेज चल रही है, लाइफ बहुत फास्ट चल रही है, हर कोई अपनी जिंदगी में बिजी है। स्ट्रेस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? काम का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, इन लॉज का स्ट्रेस, स्कूल मतलब जॉब का स्ट्रेस, स्ट्रेस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, जब कपल की प्रेगनेंसी नहीं होती तो सोसाइटी का प्रेशर और पीयर प्रेशर काफी रहता है। मतलब उनके अगर नोन फ्रेंड्स है, उनकी फैमिलीज कंप्लीट हो जाती है तो बहुत टेंशन हो जाती है। तो ये जो तनाव है, इसके कारण बॉडी में नेगेटिव हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि इम्प्लांटेशन नहीं होने देते, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस शुरू हो जाता है और भी कई तरह की बीमारियां आ सकती है स्ट्रेस के कारण।
तो वो डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। उसके लिए अच्छी एक खाना, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इन चीजों का मैम बहुत जब रोल है। एक कपल कंसीविंग करने के लिए ट्राई करता है, उनको क्या स्टेप्स जो है वो फॉलो करने चाहिए, फिजिकली भी और मेंटली भी? देखिए, जब वो किसी भी चीज के लिए ट्राई कर रहे हैं तो फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सही टाइम पे बेबी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड के इश्यूज आ जाते हैं और वो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो सही एज पे प्रेगनेंसी प्लान कर लेनी चाहिए। मैम चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर कोई भी एक पार्टनर जो है सीए जैसी बीमारी से जूझ रहा है या जूझ चुका है, उन कपल्स के लिए थोड़ा सा। देखिए, अगर अनफॉर्चुनेटली किसी भी कपल का, वाइफ का या हस्बैंड का किसी भी तरह का कैंसर का ट्रीटमेंट डायग्नोज हो गया है, तो उनको पहले फ्रीजिंग करानी चाहिए। आजकल ऑन्कोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी के डॉक्टर्स काफी कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, तो ट्रीटमेंट कराने से पहले वो अपनी एग फ्रीजिंग, एम्ब्रियो फ्रीजिंग या स्पर्म फ्रीजिंग करा सकते हैं। ये ऑप्शंस अवेलेबल है आज की डेट में। मैम जम्मू कश्मीर से इस समय जनता आपको जो है वो देख रही है, उनके काफी सारा सवाल जवाब भी, उनके मन में काफी सारे सवाल होंगे, सामने नहीं आना चाहते, टेलीफोनिकली अगर आपसे एडवाइस लेना चाहते हैं, क्या ऐसा ऑप्शन है कोई टेलीफोनिकली अगर आपसे कंसल्ट बिल्कुल, करना चाहते हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिन पे पेशेंट्स अपनी रिपोर्ट्स डिस्कस कर सकते हैं, अपने ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस कर सकते हैं और कोई भी उनके मन में डाउट्स हैं या वहम है वो दूर कर सकते हैं। मैम पेशेंट्स को ना एक चीज और रहती है, क्योंकि हमारे आसपास हम देखें, जम्मू कश्मीर की बात करें, बाकी जगहों की बात करें, काफी सारे आईवीएफ सेंटर्स हैं, तो उन आईवीएफ सेंटर्स पे मतलब डॉक्टर्स जो बैठे हैं, सीनियर डॉक्टर्स के बजाय जूनियर डॉक्टर देख रहे हैं, तो क्या डॉक्टर सुमिता सोफत हॉस्पिटल में बाकी डॉक्टर्स भी देख रहे हैं, या अंडर आपकी गाइडेंस आप खुद हर पेशेंट को अटेंड करती हैं या डील करती हैं, या जूनियर डॉक्टर्स भी देखते हैं? ऐसा मैं किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी, पर हाँ, हमारे हॉस्पिटल में जो भी काम किसी पेशेंट का होता है वो मेरी गाइडेंस के अंडर होता है और डेफिनेटली डॉक्टर्स है, पर गाइडेंस मेरी रहती है और जो फाइनल ट्रीटमेंट है वो मैं ही करती हूँ पेशेंट। मैम क्योंकि हर किसी को ये लगता है कि हम इतनी दूर चल के जा रहे हैं तो हमें डॉक्टर, मतलब एक उम्मीद होती है, अब आपके नाम से 30 साल का एक्सपीरियंस है, एक उम्मीद है उनको कि मुझे तो डॉक्टर सुमिता सोफत जी से ही अपना ट्रीटमेंट कराना है। चलिए अच्छी बात है, डॉक्टर साहब ने ये चीज भी क्लियर कर दी कि यहाँ पे जो है डॉक्टर साहब की गाइडेंस के अंडर ही सारा ट्रीटमेंट जो है वो होता है। मैम आखिर में जाते जाते जम्मू कश्मीर की जनता के लिए लुधियाना से डॉक्टर सुमिता सोफत का क्या संदेश है? मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि आपको अपने पेशेंस रखनी चाहिए। अगर आपने कहीं आईवीएफ कराए और वो नहीं सक्सेसफुल हुए या कहीं पे भी कराया है, तो वो उसको एक आईवीएफ करा के घर ना बैठे, उम्मीद हमेशा जगा के रखे। चलिए, एक तो मैम ने कहा कि अपनी उम्मीद कभी नहीं छोड़नी है, दूसरी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, टेलीफोनिकली बात करना चाहते हैं, मैडम अवेलेबल है। फिजिकली यहाँ पर आप आना चाहते हैं, इनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। लुधियाना में आपने आना कहाँ है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अगर एड्रेस आप बता दें अपना क्लिनिक का, हॉस्पिटल। वो मेरी वेबसाइट पे भी है और जब वो हमें कॉल करके लेंगे तो उनको सारा समझाया जाता है। चलिए, आजकल तो एड्रेस गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। अगर आप गूगल मैप पे भी डॉक्टर सुमिता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना डालेंगे तो गूगल मैप हमारी तरह सीधा आपको भी यहाँ ले आएगा, जिस तरह से हम भी गूगल मैप लगा के यहाँ पर पहुंच गए डॉक्टर साहब के पास। तो डॉक्टर साहब का ज्यादा समय नहीं लेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आपने अपने कीमती समय से हमें समय दिया। अगर आपके कोई भी सवाल या जवाब है, आप इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं, या आप कॉल कर सकते हैं, या यहाँ विजिट कर सकते हैं। देखते रहें जेके मीडिया।